आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह जावा जेडीके डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर कॉटलिन प्रोग्रामिंग के लिए। आप सोच रहे होंगे कि हम कॉटलिन प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं तो फिर उसके लिए हमें जावा जेडीके की जरूरत क्यों पड़ रही है। कॉटलिन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें जावा वर्चुअल मशीन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम जावा जेडीके डाउनलोड कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कंपाइलर, इंटरप्रेटर और जावा रन टाइम एनवायरमेंट इंस्टॉल हो जाएंगी हमारे सिस्टम में और जावा वर्चुअल मशीन भी। इस प्रोसेस को मैंने 5 स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। 5 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी जावा इंस्टॉल्ड है। उसे चेक करने के लिए आपने सिंपली यहाँ सर्च बार में जाना है और लिखना है CMD। तो यूं कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है एंड देन यस पे प्रेस कर देना है। अब आपने चेक करना है कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है जावा -version वर्जन एंड प्रेस एंटर। तो अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड नहीं है। तो आपने सिंपली इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। हमारा सेकंड स्टेप है, उसमें आपने चेक करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट। तो उस हिसाब से आपने अपना रिक्वायर्ड जावा डेवलपमेंट किट को डाउनलोड करना है। तो उसे चेक करने के लिए आपने दिस पीसी पर जाना है और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम टाइप में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट। अगर आपका 32 बिट होगा तो यहाँ पर x86 लिखा हुआ होगा और मेरे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं 64 बिट जावा जेडीके डाउनलोड करूंगा। इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा स्टेप, आपने जावा जेडीके डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो जावा जेडीके डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप अपना फेवरेट ब्राउजर ओपन कर लें और उसमें आप लिखें डाउनलोड जावा जेडीके और एंटर प्रेस कर दें। तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी oracle.com जावा टेक्नोलॉजीज। आपने इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन इन न्यू टैब कर देना है या डायरेक्टली आपने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, ये ओपन हो जाएगा। हमारे पास ये जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करने के लिए हम इस वेबसाइट पर आ गए हैं। ये हमारे पास लिंक है। इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर यहाँ आ सकते हैं। अब ये है हमारे पास जावा SE14। SE स्टैंड करता है स्टैंडर्ड एडिशन के लिए और ये हमारे पास आ गया वर्जन 14। तो इस वक्त जावा स्टैंडर्ड एडिशन 14 वर्जन जो है 14.0.1 लेटेस्ट वर्जन जो है रिलीज हुआ है। तो हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे। अगर आप जावा SE11 डाउनलोड करना चाहते हैं यानी कि वर्जन 11 जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट में है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट का मतलब होता है कि डेवलपर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इसको चेक कर रहे हैं, इसमें कोई बग आ जाता है तो वो इसे रिमूव करते हैं। तो हम वापस ऊपर चलते हैं और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जेडीके डाउनलोड। यहाँ क्लिक कर दें आप, ये आपको यहाँ पर इस पेज पर ले आएगा। आपने सिंपली स्क्रॉल करना है और नीचे जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन डेवलपमेंट किट वर्जन 14 जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए हमारे पास अवेलेबल है। आपने अपना प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करके उसके हिसाब से डाउनलोड करना है। अभी मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो x64 बिट है तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूंगा। आपने यहाँ से देखना है .exe एक्सटेंशन वाला आपने डाउनलोड करना है। अब वो लोग जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 32 बिट के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाकर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जावा जेडीके डाउनलोड कर सकेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा। जेडीके 14 आपने ये नोटिस करना है कि .exe एक्सटेंशन के साथ वाली फाइल को डाउनलोड करना है। लाइसेंस एग्रीमेंट को आपने क्लिक कर देना है और यहाँ इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होती है तो हम इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं। हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो चुकी है। सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और इसको बस कर देता हूँ। इसका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। आपने सिंपली यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ। आप इस एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉलेशन के लिए तो आपने यहाँ पर येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। आप इंस्टॉलेशन में आपको वेलकम करते हैं। आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी लोकेशन पर कौन से फोल्डर में जावा जेडीके को इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे डिफॉल्ट लोकेशन पर ही इंस्टॉल करें, लेकिन अगर फिर भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे सिंपली यहाँ पे क्लिक करें चेंज पे और इस ड्रॉप डाउन से अपना कोई भी सी ड्राइव या डी ड्राइव जो भी आपकी है आप वहां पर इसे इंस्टॉल कर लें। मैं इसे डिफॉल्ट लोकेशन पर ही इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं सी प्रोग्राम फाइल एंड जावा जेडीके। अगर आप इसे चेंज करेंगे तो आप जिस लोकेशन पर आप इसको इंस्टॉल करेंगे उसको आप कॉपी कर लें और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने पर इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब इसके कंप्लीट होने का वेट करते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होती है तो मैं वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपने सिंपली यहाँ पर क्लोज पे क्लिक कर देना है। अगर आप
आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें। मैं सिंपली क्लोज पे क्लिक करूंगा। जावा जेडीके इंस्टॉल करने के बाद हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 पर, यानी कि एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर जाना है और लिखना है एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट लिखेंगे तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दे देगा एडिट ये दो ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। देन आपने यहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल इस बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप अपना पाथ देंगे जहाँ आपने अपनी जावा जेडीके इंस्टॉल की है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप जिस फोल्डर में जिस लोकेशन पर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो उसको आपने कॉपी कर देना है या याद रखना है। तो मैं सिंपली एक्सप्लोरर में जाऊंगा, माई कंप्यूटर में जाऊंगा और सी ड्राइव में तो मैंने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इंस्टॉल किया है। बाय डिफॉल्ट यहीं पर ये आपको मिलेगा। मैं जावा में जाऊंगा और यहाँ से मैं जावा जेडीके और यहाँ तक मैं बिन में आऊंगा। आपने बिन फोल्डर तक आना है। उसका रीजन कि बिन फोल्डर के अंदर हमारे पास जावा कंपाइलर और दूसरी चीजें पड़ी हुई होती हैं। आप देख सकते हैं, आप अगर लिखें जावा तो आप सिंपली देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास जावा और ये जावा का कंपाइलर। तो आपने सिंपली इस पाथ को यहाँ से कॉपी करना है एंड देन इसको मिनिमाइज कर दें और आपने यहाँ पर सिस्टम वेरिएबल में आना है और यहाँ पाथ पर क्लिक करने के बाद आपने एडिट पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर क्लिक कर एंड में चले जाना है, बिल्कुल एंड में। उसके लिए आपके कीबोर्ड पर एक बटन होगा जिसके ऊपर लिखा होगा END, उस पर क्लिक कर दें और एंड में यहाँ पर आकर आपने सिंपली सेमीकोलन डालना है। एंटर के साथ एक बटन होगा, एंटर के साथ एक बटन छोड़कर बटन है उसके ऊपर सेमीकोलन होता है, वो आपने यहाँ पे डालना है और जो लोकेशन अभी आपने कॉपी की थी उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। सिंपली कंट्रोल V दबा दें। तो जिस लोकेशन पर आपने अपना जेडीके इंस्टॉल किया था उसको पेस्ट करना है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आप सेमीकोलन का सिंबल डालना है। तो इसको कर दें। इसके बाद हमने जावा होम वेरिएबल सेट करना है। इसके लिए हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू और यहाँ हम टाइप करेंगे java_home और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है वही लिंक जो अभी आपने कॉपी किया था, लेकिन आपने सिंपली क्या करना है, इस बिन को यहाँ से रिमूव कर देना है और ओके पर क्लिक करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है एंड देन अगेन ओके। और यहाँ पर आए और दोबारा से चेक करें जावा इंस्टॉल्ड हो गई। सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पर आए और एंटर प्रेस कर दें और यहाँ पर आप टाइप करें java_java-r-वर्जन। तो आप देख सकते हैं ये आपको बता रहा है कि आपने जावा वर्जन 14.0.1 जो कि हमने डाउनलोड किया था वो इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पे ये आपको डेट भी बता रहा है। उसके साथ आपके पास बता रहे हैं स्टैंडर्ड एडिशन रन टाइम एनवायरनमेंट भी आपके पास इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद एक और कमांड है, आप देख सकते हैं java_c_वर्जन। आपका जावा कंपाइलर है उसका कौन सा वर्जन है, ये कमांड वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पेस्ट कर दूंगा। आपको इनको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। एंटर प्रेस करें और कंपाइलर का वर्जन भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सिंपली आपको वॉक थ्रू करवाया है कि किस तरह आप जावा जेडीके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे जावा होम का वेरिएबल सेट किया था, हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सी लोकेशन पर है। तो आपने सिंपली टाइप करना है echo% और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है java_home। तो ये आपको बता रहा है कि आपका जो जावा होम का वेरिएबल आपने सेट किया था उसकी लोकेशन ये रही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह IntelliJ IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर लें और साथ ही बेल का आइकन है उस पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।